नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर एस नर्सरी कैरियर पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने बोला था वो आपके सामने प्रोवाइड करने वाले हैं। आई होप आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी। आज आप कॉपी पेन रख लीजिए, कॉपी और पेन रख लीजिए साथ में, क्योंकि आज आपको वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको राइट लिखना भी है, क्योंकि आपको उसको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके एग्ज़ाम में, और 100% आपको 99% उसका फ़ायदा मिलेगा। ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन से। जो UPNHM, MPNHM कोई से भी एग्जाम हो, ये SIC हो, CH हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में। किस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं? समय प्रोग्राम की बात करते हैं कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1951 के अंदर नेशनल फैमिली प्रोग्राम 1951 के अंदर आया था। 1951 के अंदर। देन नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953। देन नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955। आप पेन कॉपी रख लीजिए और इन सारे नोट्सों को आप एक पेन कॉपी में लिखिए, क्योंकि जाने से पहले आप इन सारे को देखे जाइए, आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में हेल्थ प्रोग्राम से 4-5 सवाल आते हैं कि प्रोग्राम कब आया। हाँ, सारे प्रोग्राम को हम क्लियर करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर करेंगे। क्लियर? देन बात करते हैं नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया? 1958 के अंदर। नेक्स्ट नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम NTP 1962। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS, इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछी हुई है एग्जाम में कि ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम या फिर स्कीम। क्लियर? देन नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 के अंदर। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम 1977। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन MPO, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है 1977 के अंदर। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP 1983। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP 1987 के अंदर। देन बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव VFHI, इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, इसकी सनी पूछ जाती है। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव VFHI 1991 1991 के अंदर। देन रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, 1992। देन CSSM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, सनी पूछ जाती है 1992। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP फर्स्ट 1997। इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट EMCP 1997 के अंदर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 के अंदर। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम 1999 के अंदर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड 1999 से 2004। द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NBDCP 2003 से 2004। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड 2004 से 2009। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, वेरी इंपॉर्टेंट 2005 के अंदर। ये 100% सवाल आने के चांस बनते हैं, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है वो NHM की है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 से या 2012 से 2012 के अंदर आया था। तो एक आंसर की बात करते हैं, 2005 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कम से कम 10 एग्जामों के अंदर पूछा हुआ सवाल है। 2006 के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 के अंदर, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से थर्ड 2006 से 2011, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP 2007 से 2008, नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एंड एल्डरली NPHC 2011। ये ऐसे सारे बनने वाले क्वेश्चन आपको कोचिंग में भी, ऑफलाइन कोचिंग में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मोर इन्फॉर्मेशन की 9 जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर 9672848848 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। RS नर्सिंग की रिपोर्ट गोरखपुर। ऐसे बहुत सारी आपको ऑफलाइन के थ्रू बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन नेशनल हेल्थ मिशन NHM 2013 के अंदर, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP 2012-2017, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1985 के अंदर आया था। UPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम 1989, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003, रिवाइज प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट 2004, जननी सुरक्षा योजना लॉन्च 2005। ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम, उनके बारे में बात की, प्रोग्रामों के बारे में। क्लियर। अब हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ आपका पेन को भी रख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पेन को भी रख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए, आपको 100% इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार नोट्स बनाने कम से कम, मैं बता रहा हूँ, इसमें कम से कम 5000 से 6000 वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे आपको, और जिसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन 99%, मैं चाहूँगा 99% इसमें से फंसे, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट की पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। इम्पोर्टेंट की पॉइंट, जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो क्या करवाती है? ग्रे बेबी सिंड्रोम, किसके अंदर? इन्फेंट एंड चाइल्ड के अंदर। जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग होती है वो क्या करवाती है? ग्रे बेबी सिंड्रोम करवाती है। एक एस्पिरिन ड्रग होती है, एस्पिरिन ड्रग होती है, वो क्या करवाती है दोस्तों? वो रेड मैन सिंड्रोम करवाती है। क्या करवाती है? रेड मैन सिंड्रोम। ये दो ड्रग के एग्जाम पूछा हुआ सवाल दोनों के, कि रेड मैन सिंड्रोम कौन सी करवाती है? एस्पिरिन। यानी क्लोरामफेनिकोल ड्रग होती है वो क्या करवाती है? ग्रे बेबी सिंड्रोम करवाती है। किसके अंदर? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर। जो एमबीएसएस है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? वो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। एमबीएसएस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट, स्कॉच टेप स्वैब इज यूज टू आइडेंटिफाई पिन वॉर्म इन्फेस्टिटेशन। जो स्कॉच टेप स्वैब है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है? पिन वॉर्म इन्फेस्टिटेशन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। देन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। बेगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन। शुगर, एग्जाम सवाल पूछा जाता है बेगोसिस किसकी कोज की वजह से फैलता है? वो शुगर कैन डस्ट की वजह से। क्लियर। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी। अरे क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट होती है? क्योंकि करवाती है ओटो टॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये क्या करवाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एट्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसको डैमेज करती है। इसलिए इसके प्रेगनेंटी के अंदर से कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, क्योंकि बच्चे में ओटोटॉक्सिटी या नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तर काला आजार ट्रांसमिटेड बाई सैंड फ्लाई। काला आजार किसके द्वारा फैलता है? वो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, अभी बताया था मैंने 1985 के अंदर। जो गुर्दे टेस्ट होता है किसको स्क्रीन करने के लिए?
फिनाइल कीटोन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो ये खुदरी टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है? फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WHO डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल को किया जाता है। एग्जाम में सवाल पूछेगा 2020 का थीम क्या था WHO का हेल्थ डे का? वो था ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ये WHO का थीम था 2020 का। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बनती है। क्लियर? देन नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। एड्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? HIV वायरस। इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये कैसा वायरस होता है? रेट्रो वायरस होता है। ये कैसा वायरस होता है? रेट्रो वायरस होता है। रूट ऑफ BCG वैक्सीन, इंट्राडर्मल रूट होता है BCG वैक्सीन का। बात करते हैं कितने एंगल लगाते हैं? 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। कितने डिग्री एंगल पे? 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1961। मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट किया? 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ था। देन कॉप्लिक स्पॉट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉप्लिक स्पॉट किस अंदर दिखाया जाता है? मीजल्स या रूबियोला वायरस के अंदर। क्लियर? जो एंथ्राकोसिस का कॉज क्या होता है? कोल्ड डस्ट की वजह से। एंथ्राकोसिस किसकी वजह से होता है? कोल्ड डस्ट की वजह से होता है। और आपको अगर ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में कंप्लीट पढ़ना है, आपको कंप्लीटली पढ़ना है, तो आप यूट्यूब वीडियो में जाकर सर्च करेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ क्लास 2 के नाम से वीडियो डाली हुई है। उसमें पूरा मैंने ऑक्यूपेशनल डिजीज पढ़ाया हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं। JSY जननी सुरक्षा योजना फुल फॉर्म। JSY की फुल फॉर्म क्या होती है? जननी सुरक्षा योजना। मैंने बोला था आपको 1 लाइन क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और आपको उसका मैक्सिमम फायदा मिलेगा। आज आपके सामने 1 लाइन क्वेश्चन लाने की कोशिश की है और क्लास को जितना बढ़ा सकेंगे, जितना बढ़ाएंगे, आपको लाइव करने की कोशिश करेंगे। देन फुल फॉर्म ऑफ डॉट की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये डॉट्स की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है। देन प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कितने टाइम के अंदर होता है? वह 24 आवर्स के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 से 3.5 किलो होता है। नॉर्मल वेट कितना? और एक रेंज की बात करते हैं तो 2.9 kg। देन बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्लाइंट वो था सीरम फेरेटिन। अगर बेस्ट टेस्ट की बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, वो था सीरम फेरेटिन। क्लियर? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेफर्स टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विद इन ब्रेस्ट मिल्क फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब से स्टार्ट होती है इन्फेंट के अंदर? होती है पीरियड ऑफ 6 मंथ या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। हम बात कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। देन डॉट्स यूज टू डिटेक्ट। डॉट्स किसके लिए यूज ट्रीट किया जाता है? डॉट्स किसके लिए दिया जाता है? किसको ट्रीट करने लिए किया दिया जाता है? वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 22 पॉइंट। फुल फॉर्म वासा एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो 1000 की पॉपुलेशन पर काम करती है। कितनी पॉपुलेशन पर? 1000 की पॉपुलेशन पर काम करती है आशा। फुल फॉर्म वासा एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूले। फास्ट लोगों को शेयर करें, वीडियो को फैला दे बिल्कुल कि सब लोगों को उसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। और किसी के घर में आपकी वीडियो को शेयर करने वजह से कोई उस वीडियो को देखेगा, उसके घर में उसका सिलेक्शन होने के बाद वो आपको बहुत सारी दुआ देगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने नोट्स साथ में बनाएं। नोट्स बनाओगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसने दी थी? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वो दी थी वोर कमेटी ने 1943 के अंदर वोर कमेटी ने दी थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। देन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी होती है ब्लीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ESIC SPGI सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, और बहुत दिक्कत 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, रिपीटेड हर दूसरी तीसरे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है कॉपर्टी का? वो होता है ब्लीडिंग। याद रखना क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। देन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था जो आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, वन लाइनर पॉइंट लाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाऊंगा, और आज मैंने आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन ले आया, और जो एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हर वन लाइनर क्वेश्चन है वो हर दूसरी तीसरी एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है, और इन एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है इन क्वेश्चन से। आपको इनके साथ नोट्स बनाने हैं और आपको मैक्सिमम फायदा लेना है। क्लियर? और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप RS नर्सिंग की रिपोर्ट गोरखपुर 96728848 एंड 964984 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या करवाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर? वो क्या करवाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। अनदर नेम ऑफ लेप्रोसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हैंसन डिजीज। और बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रोसी, वो होती है डेप्सोन। क्या होती है? डेप्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रोसी होती है डेप्सोन। लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स का कब रिपोर्ट हुआ? 1977 के अंदर। क्लियर? लास्ट केस कब आया? 1977 के अंदर, और स्मॉल पॉक्स को एरिडिकेट कर दिया WHO ने 1980 के अंदर। 1980 के अंदर उसको एरिडिकेट कर दिया। 29 पॉइंट की बात करते हैं। एन इंस्टीट्यूट डिलीवरी BCG OPV एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड एट बर्थ। देखिए BCG OPV एंड हेपेटाइटिस B हम इसको विद इन 24 आवर्स एट बर्थ देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, और ये भी इंस्टीट्यूट बोलता है डिलीवरी टाइम पे BCG OPV वैक्सीन को हेपेटाइटिस B को हम एडमिनिस्टर करते हैं एट बर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1953 के अंदर। क्लियर? देन बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1983, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बोला था, फुल फॉर्म पूछ सकता है BFHI। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ? 1993 के अंदर। DDT कॉन्टैक्ट पॉइजन, DDT किस वजह से होता है? पॉइजन के कांटेक्ट में आने से होता है। देन रेबीज इज कॉज्ड बाय RNA वायरस कॉल्ड लीजा वायरस टाइप फर्स्ट। इट बिलोंग्स टू फैमिली रिहेप्डोविरिडी स्टेप्टोटाइप फर्स्ट। देखिए जो रेबीज होता है, रेबीज होता है कुत्ते के काटने की वजह से, जो डॉग होता है उसके काटने की वजह से होता है। क्लियर? जो कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। किसकी फैमिली का? लीजा वायरस टाइप फर्स्ट फैमिली का है। क्लियर? सॉरी, लीजा वायरस, उसको हम वायरस को लीजा वायरस टाइप फर्स्ट कहते हैं, जो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? रिहेप्डोविरिडी सेरोटाइप फर्स्ट की फैमिली से। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेबीज की वजह से कौन सा फोबिया होता है? वो याद रखना, कौन सा फोबिया होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वाटर के फियर की वजह से फैलता है। कौन है वो? अगर किसी पेशेंट को वाटर से डर लग रहा होता है हाइड्रोफोबिया। फ्रोजन DPT डिप्थीरिया परटूसिस वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। अगर हम किसी DPT को फ्रिज में रख दिया तो उस वैक्सीन को डिस्कार्ड करना पड़ता है। BCG वैक्सीन शुड बी डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन इट अवेलेबल अलॉन्ग विद वैक्सीन। तो वैसे अगर BCG को मैंने बताया था, BCG को किसके साथ डाइल्यूट करते हैं? वो करते हैं हम नॉर्मल सलाइन के अंदर। लेकिन भाई मीजल्स की बात करता हूँ मैं, मीजल्स को हम डिस्टल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अनदर नेम ऑफ वूफिंग कफ, इसको बोलते हैं पर्टूसिस या बोलते हैं 100 डे कफ।
100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं। किसको? वूफिंग कफ को। देन सकिंग रिफ्लेक्स इन मदर कॉज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो सकिंग रिफ्लेक्स कब आता है? मदर सकिंग रिफ्लेक्स मदर में कोज प्रोडक्ट जो मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। कौन करता है? सकिंग रिफ्लेक्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होती है? फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। क्लियर? कम्युनिटी द कैटरेक्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया। बहुत बार पूछा सवाल है, इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का? वो होता है कैटरेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन या विटामिन B3 की डेफिशिएंसी क्या होता है? प्लेगरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 3D सिम्टम आते हैं, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। 3 सिम्टम आते हैं नियासिन में, विटामिन B3 डेफिशिएंसी, प्लेगरा विच इंक्लूड 3D सिम्टम, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। 3D हम 3D पिक्चर देखते हैं तो उसमें प्लेगरा में क्या आएगा? विटामिन B3 की वजह से देखो, B3, नियासिन, प्लेगरा, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप जितना शेयर करेंगे आपको फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा होगा और हमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल नहीं भूलें। देन 41 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1961 के अंदर। मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1961 के अंदर। मंडे फीवर किसको बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिस्नोसिस को मंडे फीवर बोलते हैं। मंडे फीवर किसको बोलते हैं? बिस्नोसिस को। बिस्नोसिस कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट और अदर बात करते हैं वेजिटेबल फाइबर्स की वजह से। तो बिस्नोसिस का कॉज क्या होता है? हम किसी कॉटन डस्ट इनहेल किया या वेजिटेबल फाइबर इनहेल किया, उसकी वजह से होता है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। देखिए आप ना अभी इन क्वेश्चनों को आप लग रहा होगा सर ने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन जब एग्जाम देखे आओगे ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन ब्रेकियल न्यूरेराइटिस द रिएक्शन अकरिंग टू बार टिटनेस वैक्सीन। जो ब्रेकियल न्यूरेराइटिस क्या करता है? रिएक्शन करवाता है टिटनेस वैक्सीन के 2 बार्स। देन पॉलिशिंग ऑफ राइस कैन लीड टू लॉस ऑफ विटामिन B1। पॉलिशिंग राइस होता है क्या करता है? विटामिन B1 को लॉस करने का काम करता है। क्लियर? सिक टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को टेस्ट करने के लिए हम डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट करते हैं? वो करते हैं सिक टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आप पूछे हुए हैं। आप कोई सी बुक उठा लेना, आज जो आपके सामने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वो होती है कोलेरा के अंदर, कि एग्जाम सवाल पूछ सकता है कोलेरा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वो होती है TC, जिसको टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। देन ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विस इज नोन एज सर्विलेंस। देखिए ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस हेल्थ सर्विस के अंदर उसको बोलते हैं, हम सर्विलेंस बोलते हैं। टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में बेसेक्टोमी एंड फीमेल में टेबुक्टोमी। मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, मेल के अंदर क्या होगा? बेसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? ट्यूबेक्टोमी ये परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है, परमानेंट स्टरलाइजेशन ऑफ मेथड है। ये एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेल के अंदर जो ट्यूबेक्टोमी चल रही वो है नॉन स्केलफुल ट्यूबेक्टोमी, जो 1992 के अंदर आई थी, 1992 के अंदर। कोल्ड चेन सिस्टम ऑफ प्रिजर्विंग वैक्सीन, कोल्ड चेन सिस्टम को प्रिजर्विंग वैक्सीन प्रिजर्व करके रखा जाता है। कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बात करते हैं, मैं एंडेमिक पेंडेमिक वगैरह की बात करते हैं। जो एंडेमिक होता है वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे सपोज दैट हमारा गोरखपुर है, गोरखपुर में हमारा कहाँ है? गोरखपुर की बात करते हैं।
तो गोरखपुर में हमारा जो बरदायनी हॉस्पिटल के पास है, बरदायनी हॉस्पिटल है, क्लियर। और तारामंडल, सिंपल सी बात करते हैं हम, तारामंडल, क्लियर। अब तारामंडल में अगर कोई बीमारी फैल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में फैल रही है, तो उसको बोलते हैं हम एंडेमिक। अब बात करते हैं अगर वर्ल्ड वाइड फैल रही है, तो वर्ल्ड वाइड उसको बोलते हैं पेंडेमिक। और एपिडेमिक क्या होती है, जैसे सपोज दैट एक पूरे कम्युनिटी फैल गई, पूरे गोरखपुर के अंदर फैल गई, उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं, क्लियर। तो एंडेमिक क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया में, देखो जियोग्राफी पर्टिकुलर एरिया में। देन स्प्रेड ऑफ डिजीज और लार्जर पॉपुलेशन, मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वर्ल्ड वाइड फैलती है। जैसे कोरोना है, कोविड है, वो कौन सी वैक्सीन कौन सा है, वो पेंडेमिक है। एपिडेमिक क्या होती है, वाइड स्प्रेड क्रेसेंट इन्फेक्शन डिजीज, कम्युनिटी वाले एरिया में फैलती है, पर्टिकुलर टाइम के लिए फैलती है, वो होती है एपिडेमिक। जैसे गोरखपुर में फैल गई। देन माला एन और माला डी बोथ आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बोथ हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन। माला एन होता है और माला डी होता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, जिसकी वजह से कुछ दूसरे कॉम्बिनेशन जो हार्मोन होते हैं सेम होते हैं। माला एन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन माला डी क्या होती है, कंज्यूमर मार्केट से हमको खरीदनी पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेंट टोटल 28 पिल्स, जिसमें 21 तो हार्मोन पिल होती है और 7 क्या होती है, आयरन पिल होती है। देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जिसके अंदर 28 पिल होती है, 21 तो हार्मोनल पिल होती है, के साथ आयरन टेबलेट होती है। देन रोटा वायरस वैक्सीन गिवन बाय ओरल रूट, रोटा वायरस किस वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है, ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। बहुत बार पूछ सवाल। देन विटामिन ए, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है, विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 9 से 12 मंथ में। इसका तो एक वैक्सीन और दी जाती है, वो दी जाती है मीजल्स वैक्सीन दी जाती है, बताया था मैंने, देखिए जी। और उसके बाद हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना स्टार्ट करते हैं और 6 मंथ के इंटरवल से देना करते हैं, 5 ईयर तक हम देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। साबिन वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन एंड गिवन बाई ओरल रूट दी जाती है। साबिन वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जो ओरल रूट के थ्रू दी जाती है, लेकिन साग वैक्सीन इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन होती है जो आईएम और सपोर्टिनियस रूट के थ्रू दी जाती है। क्लियर, या तो आईएम देंगे या सपोर्टिनियस रूट के थ्रू देंगे। सैनिटरी सर्विलेंस यूज टू आइडेंटिफाई हिडन केस इन द कम्युनिटी। सैनिटरी सर्विलेंस क्या होता है, जो हिडन केस होता है कम्युनिटी के अंदर, समुदाय के अंदर जो हिडन केस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सैनिटरी सर्विलेंस का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लोरोक्यूरिन ड्रग ऑफ चॉइस इन फैल्सिफिलियम मलेरिया। फैल्सिफिलियम मलेरिया के अंदर क्लोरोक्यूरिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, या वीडियो कंटिन्यू करने दें या आपके सामने क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा। अलमाता वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1978। अलमाता कॉन्फ्रेंस कब कंडक्ट हुई, कौन सी 1978 के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ फैक्टर इज नोन एंड प्रीमोडियल प्रिवेंशन। और किसी चीज़ से प्रिवेंट, रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करना, वो क्या कहलाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। 3 प्रिवेंशन की बात कर, 4 प्रिवेंशन की। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इनको कंप्लीट पढ़ना है तो आप यूट्यूब वीडियो में पढ़ सकते हैं। हमारी यूट्यूब वीडियो डली हुई है, उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ाया हुआ है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ाया हुआ है कंप्लीट, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर नॉन है प्रीमोडियल इन्फेक्शन। डेफिशिएंसी विटामिन B1 कॉज बर्निक एंसेफेलाइटिस। विटामिन B1 क्या करवाता है, वो क्या करता है, बर्निक एंसेफेलाइटिस। विटामिन अगर B1 की डेफिशिएंसी हो गई क्या कराता है, बर्निक एंसेफेलाइटिस करवाता है। लिमिट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो होता है 21 डेट। बर्थ का पूछ ले या डेथ का पूछ ले। सेंसस कंडक्टेड एवरी 10 ईयर में सेंसस कंडक्ट की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, नोजोकोमियल इन्फेक्शन टर्म यूज टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विच डेवलप आफ्टर 48 आवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किस नाम से जानते हैं, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। आफ्टर 48 आवर्स वो डेवलप होता है हॉस्पिटलाइजेशन के, कब डेवलप होता है, 48 आवर्स के बाद। क्लियर,
देन recommended site of DPT vaccine in infant lateral aspect of thigh, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे डीपीटी की साइड क्या होती है? वो होती है एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। डीपीटी वैक्सीन किसके अंदर है? इन्फेंट के अंदर। फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन कब दिया था? मैंने अभी बताया था 9 मंथ के अंदर फर्स्ट डोज मीजल्स वैक्सीन दिया जाता है। रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज कॉज सीवियर बर्थ डिफेक्ट इन फीटस। रूबेला क्या करवाता है? रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि ये क्या करवाते हैं? सीवियर बर्थ डिफेक्ट करवाते हैं फीटस के अंदर। देन रिकंस्टिट्यूटेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज विद इन, ये रॉन्ग है, इसको काट के 4 to 6 आवर कर लीजिए। अगर एक आंसर की बात करते हैं तो 4 आवर, कि हम उसको 3-4 घंटे के अंदर हमको यूज़ करना है, उसके बाद हमको डिस्कार्ड कर देना है। किसको? मीजल्स वैक्सीन को। बीसीजी वैक्सीन को हम किस रूट के थ्रू देते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इंटरडर्मल रूट के थ्रू 15 डिग्री एंगल पर इंटरडर्मल रूट के थ्रू देते हैं। क्लियर? बीसीजी वैक्सीन को इंटरडर्मल रूट के थ्रू 15 डिग्री एंगल पर देते हैं। देन बात करते हैं जून मंथ के अंदर एंटी मलेरिया मंथ बनाया जाता है। जून के अंदर एंटी मलेरिया मंथ होता है। देन चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो। चिकनगुनिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? वो एडिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। चिकनगुनिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? एडिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। देन बात करते हैं ओपीवी वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ओपीवी वैक्सीन कैसी होती है? ओपीवी ओरल, ओपीवी बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसमें दो वैक्सीन बात की थी ओरल, जिसके अंदर साविन एंड साक 2 वैक्सीन होती है। साविन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है, लेकिन जो साक होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है। जो साविन होती है उसको ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है, लेकिन किल्ड को हम किसी थ्रू आईएम के थ्रू देते हैं या सबकुटेनियस के थ्रू देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देन हाइड्रोफोबिया क्लिनिकल फीचर और रेबीज मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। हाइड्रोफोबिया वाला क्या होता है? फियर ऑफ वाटर। क्या? फियर ऑफ वाटर। वो किसका क्लिनिकल फीचर होता है? वो होता है रेबीज का क्लिनिकल फीचर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। चिकन पॉक्स रेसेज फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक। चिकन पॉक्स की रेस कहाँ फर्स्ट अपीयर होता है? वो ट्रंक पर होता है। देखिए हमने अगर बात करते हैं मीजल्स के फर्स्ट रेस कहाँ अपीयर होते हैं, अब ट्रिक्स याद करेंगे। देखिए ये है मीजल्स के फर्स्ट रेस का एम फॉर मीजल्स, ई फॉर ईयर, बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर। मीजल्स का कहाँ होता है? बिहाइंड द ईयर। फिर है आर फॉर रुबेला, रुबेला का होता है फेस पर। देन चिकन पॉक्स का होता है ट्रंक पर। इसको मेरी राइफल CT-100 के नाम से याद कर सकते हैं। तो चिकन पॉक्स को पूछा, चिकन पॉक्स का कहाँ है? ट्रंक पर, CT। क्लियर? इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाता है। बहुत बार पूछो सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के अंदर, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1997 के अंदर। देखिए नेशनल प्रोग्राम हुआ 1962 के अंदर, उसको रिवाइज कब किया? 1997 के अंदर। क्लियर? लंग्स कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? वो होता है लंग्स कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है इंडिया के अंदर। विटामिन ए को हम किस नाम जानते हैं? रेटिनॉल के नाम जानते हैं। क्लियर? 1 ग्राम फैट कंटेंट कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड 70 kcal किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। अगर 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क होता है वो 70 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। आशा वर्क किस पे करती है? विलेज लेवल पर, मतलब 1000 की पॉपुलेशन पर वर्क करती है। देन 1 आंगनवाड़ी कवर कितनी पॉपुलेशन करता है? वो 1000 पॉपुलेशन करता है। पॉपुलेशन कवर्ड बाय PSC 20,000 से 30,000 20,000 से 30,000 पीस। कौन?
PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर करता है, ये बिल्कुल 5,000 से ज़्यादा गलत है। इसकी है 3,000 से 5,000। कोइटस इंटरप्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कोइटस इंटरप्ट ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब बात करते हैं कोइटस इंटरप्ट क्या होता है कि जो स्पर्म होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म रिलीज आउटसाइड ऑफ वेजाइना। वेरी इंपॉर्टेंट। कोइटस इंटरप्ट क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हम जो स्पर्म को आउटसाइड ऑफ वेजाइना रिलीज करते थे उसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट। जिसकी 30% फेलियर रेट होती है, सबसे ज़्यादा फेलियर रेट होती है कोइटस इंटरप्ट की। MPCHU में पूछा हुआ सवाल है कि सबसे ज़्यादा फेलियर रेट किसकी होती है, कोइटस इंटरप्ट की होती है। क्लियर। एलिजिबल कपल के तो मतलब 15 से 45 साल का एलिजिबल, 15 से 45 साल के हम बोल देंगे एलिजिबल कपल बोलेंगे। देन कॉपर टी 380 मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी एंड नीड टू रिप्लेस वंस 10 ईयर। कॉपर टी को हम मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी बोलते हैं जिसको 10 ईयर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक्टोमी मोस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर लैक्टेंट मदर वेरी इंपॉर्टेंट 550 किलो कैलोरी। चिल्ड्रन एक्ट पास कब हुआ, 1960 के अंदर। क्लियर। देन कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को मिलता है। निमोनिया के अंदर रस्ट कलर्ड स्पूटम देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। अस्थमा के अंदर कैसा साउंड आता है, वीजिंग ऑन एक्सपायरी साउंड आता है। एम्फाइसीमा के अंदर वेरल चेस्ट देखने को मिलती है। कवासी सिंड्रोम में स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। लेकिन परनीसियस एनीमिया में बहुत बार पूछा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट कैसी रेड वीपी टंग देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम में प्रोट्रूडिंग टंग देखने को मिलती है। कोलेरा में राइस वाटर स्टूल में वोसर मेन हैंड्स रिंगल्स हैंड फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। देखिए कोलेरा में कैसे स्टूल पास होता है, राइस वाटर स्टूल होता है, उसमें जो हाथ होते हैं उसमें बेसर मैन वोमेन हैंड जैसे होते हैं, क्योंकि अगर जो डिहाइड्रेशन की वजह से जैसे धोबी होता है उस तरह के हाथ हो जाते हैं कि जो स्किन है वो निकलने लगती है, उसको रिंकल्स हैंड फ्रॉम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। देखिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसमें लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। निमोनिया के अंदर रस्ट कलर्ड स्पूटम देखने को मिलता है। अस्थमा के अंदर वीजिंग ऑन एक्सपायरेशन मिलता है। एम्फाइसीमा के अंदर बैरल चेस्ट देखने को मिलती है। कवासाकी सिंड्रोम में स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। लेकिन परनीसिस एनीमिया में रेड वीपी टंग, डाउन सिंड्रोम में प्रोट्रूडिंग टंग और कोलेरा में राइस वाटर स्टूल। देन मलेरिया में स्टेपलेडर लाइक फीवर एंड चिल्स देखने को मिलता है। स्टेपलेडर क्या होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, स्टेप तरह का फीवर देखने को मिलता है। देन टाइफाइड में रोज स्पॉट, टाइफाइड के अंदर एब्डोमेन पे रोज स्पॉट होने लगते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देन डेंगू के अंदर फीवर रेस एंड हेडेक पॉजिटिव हार्मोन साइन देखने को मिलता है। डिप्थीरिया के अंदर सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है डिप्थीरिया के अंदर। मीसल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो अब मैंने कुछ देर पहले बताया था। क्लस्टर्ड व्हाइट लीजन और बक्कल मुकुजा पर थर्ड मोलर टीथ पर हो जाते हैं। सिस्टेमिक लूपर इरिथेमस में बटरफ्लाई रेसेस होने लगते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टेमिक लूपर इरिथेमस में बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलते हैं। लेप्रोसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी मैंने, डेप्सोन होती है, डेप्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिसको नोवार्टिज नाम की कंपनी सप्लाई करती है इंडिया को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नोवार्टिज सवाल बनता नहीं है, तो एक बार ऋषिकेश एम्स ने पूछ लिया था, टीचर के ट्यूटर वाली एग्जाम में पूछ लिया था कौन सी कंपनी सप्लाई करती है, वो नोवार्टिज कंपनी सप्लाई करती है। बुलिमिया में चिंप मूंग फेसी दिखने, बुलिमिया नर्वस एंड एंड्रोजन नर्वस होता है, बात करते हैं बुलिमिया में चिंप मूंग फेसी पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग देखने को मिलती है, चिंप मूंग फेसी देखने को मिलता है। अपेंडिसाइटिस में रिबाउंड टेंडरनेस एमसी बर्नी पॉइंट। रोवांसिंग साइन क्या होता है, पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट क्वाड्रेंट इलिक्टेड बाय पेन इन राइट क्वाड्रेंट। देखिए रोवांसिंग साइन क्या होता है, अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को हम पाल्पेट करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। ये होता है श्वास साइन, जिसको पेन फ्लेक्स करेंगे तो थाई और हिप को तो पेन होगा, थाई और हिप को फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, श्वास साइन तो पेन होने लगता है। देन
मेनिंजाइटिस में कर्निंग साइन देखने को मिलता है, जिसमें जो लेग होता है हम उसको लेग को फ्लेक्स नहीं कर पाते 90 डिग्री एंगल पे। एक वो होता है ब्रुजिनकी साइन, दोनों इंपॉर्टेंट साइन है। मेनिंजाइटिस की से फ्लेक्स करते हैं नेक को तो पेशेंट को पेन होने लगता है। टेटेनी हाइपोकैल्सीमिया का साइन है, ट्राउजी और चोबिस्टिक साइन। टेटेनी की चोबिस्टिक साइन और ट्राउजी साइन ये पॉजिटिव साइन है। हाइपोकैल्सीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे हुए सवाल है। चोबिस्टिक साइन क्या होता है, अगर हम चिक पर फेस करते हैं तो वहाँ पर चोबिस्टिक साइन होता है, C4 से चिक, C4 चोबिस्टिक। ट्राउजी साइन हैंड में अगर बीपी का अप्लाई करें तो वहाँ पर ट्राउजी साइन देखने को मिलता है। टेटनस के अंदर रिसस सार्डिनियस एंड रिक्टस देखने को मिलता है। पैनक्रेटाइटिस में कुलिन साइन देखने को मिलता है। कुलिन साइन क्या होता है, इकोमाइसिस अम्लाइकस। ग्रेट रनर सिंड्रोम साइन क्या होता है, ब्रूसिंग ऑफ द फ्लैंक। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। पाइलोरिक स्टोनोसिस में ओले ब्लैक मास देखने को मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। पाइलोरिक स्टोनोसिस में ओले ब्लैक मास देखने को मिलता है। आप वीडियो को शेयर से शेयर करें। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। पेटेंट रेक्टल आर्ट्रियोसिस, वॉशिंग मशीन लाइक मरमर साउंड देखने को सुनता है। एडिसन डिजीज, ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन, कुशिंग सिंड्रोम, मून फेस अपीयरेंस ऑफ बफेलो हम देखने को मिलती है। ये जो क्वेश्चन है ना वो यूपी NHM, कोई सा भी NHM हो, मैं तो बोल रहा हूँ कोई सा भी NHM हो। देखिए NHM हो, CHO हो, नॉर्सेट हो, आपका हेम्स हो, ESIC हो, जिपमर हो, PGI चंडीगढ़ हो, SPGI हो, कुछ भी एग्जाम हो उसमें इनसे सवाल बनते बनते इस चीज़ की मैं गारंटी क्या लिख के दे सकता हूँ। क्लियर। ग्रेव डिजीज होता है उसको हाइपाथायरॉयडिज्म, इसमें एक्सोथैलेमस बल्जिंग ऑफ फायदा आउट द ऑर्बिट कैविटी की जो आईज है कैसी दिखने की बल्जिंग देखने को मिलती है। इंटूसिसेप्शन होता है इसमें सॉस लाइक सॉस शेप मास्क देखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में चारकोट्राइड देखने को मिलता है। इसमें निस्टिगमस, इंटेंशन ट्रेमर एंड डिस्चार्डिया देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, इसमें डिसेंडिंग मसल वीकनेस या टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स देखने को मिलता है। गुइलेन-बारे सिंड्रोम में असेंडिंग मसल वीकनेस देखने को मिलती है। DBT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होमन साइन देखने को मिलता है। एंजाइना पेक्टोरिस होता है, उसमें एंजाइना पेक्टोरिस में बात करते हैं तो क्रॉसिंग स्टेपिंग पेन रिलीव बाई NTG के द्वारा नाइट्रोग्लिसरीन द्वारा पेन रिलीव हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्रशिंग स्टेपिंग पेन देखने को मिलता है, लेकिन अनरिलीव्ड बाई NTG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पार्किंसन डिजीज में पिल रोलिंग ट्रीमर्स आते हैं। साइटोमेगालोवायरस से ऑल सीज एप्रेंस देखने को मिलता है सेल्स के अंदर, या हग नस्ल्स ऑफ सेल देखने को मिलती है। ग्लूकोमा में टनल विजन देखने को मिलता है। रेटाइनल डिटैचमेंट, फ्लैशेज ऑफ लाइट, शैडो एंड कर्टेन अक्रॉस विजन। बेसिला स्कल फ्रैक्चर में रैकोन आई देखने को मिलती है। बर्गर डिजीज में इंटरमिटेंट क्लाउडिफिकेशन देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिस में एसीटोन ब्रीथ होती है। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में प्रोटीन यूरिया हाइपरटेंशन एडिमा देखने को मिलता है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस में पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया 3P साइन देखने को मिलते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला बैठ गया। क्लियर। आपको मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। आप हमारी कोचिंग का ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जिसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। आप गोरखपुर में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें कहाँ आना है। देन GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में हार्टबर्न साइन देखने को मिलता है। हिचस्प्रूंग डिजीज में टॉक्सिक मेगाकोलिन या रिबन लाइक स्टू देखने को मिलता है। देन हर्पिस सिम्प्लेक्स वाइरस सेकंड में पेनफुल वेसिकल जेनिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, इसमें कौन से टाइप में पेनफुल वेसिकल और जेनिटल एरिया देखने को मिलता है, वो टाइप सेकंड के अंदर। जेनिटल वार्ड्स 1 to 2 mm डायमीटर के होते हैं। देन सिफिलिस में पेनलेस चांसर होते हैं। कैनक्रोइड पेनफुल चांसरस होते हैं। गोनोरिया में ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है। क्लाइमेडाला में मिल्की डिस्चार्ज पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है। कैंडियासिस में वाइटी चीजी ऑर्डरनेस पेजानी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनिसिस में येलो थिक ची प्रोती स्मूल देखने को मिलती है।
आज के लिए इतना ही वीडियो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से टेस्ट करते हैं। और आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, और मैं आपको और लंबी क्लास बनाने की कोशिश करूँगा। क्लियर? आपको सिर्फ आज आपका ट्रायल है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। और आपको वीडियो अच्छी लगी, आप शेयर किया और हमको लगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपको सामने क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू। जब के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आइयो आपको हम आपका सिलेक्शन करवा करेंगे, इस चीज़ की हम गारंटी है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। क्लियर? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।